ओए होए, कितना अच्छा लग रहा है आज तो स्कूल में आके। अब तो हम 12th क्लास में चले जाएंगे, सबके सीनियर हो जाएंगे। नया दिन, नई क्लास, मजा ही आ जाएगा। मैं तो गुंडा बनूंगा, सारे बच्चों को अपने अंडर रखूंगा और सारों से सारों का टिफिन भी खाऊंगा। नाम होगा गुगू भाई। गुगू भाई, मैंने तो अभी नया फोन लिया है। मैं तो ब्लॉगिंग करूंगी, ब्लॉगिंग करना रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। और मैं तो प्रिंसिपल की बेटी हूँ, मेरी तो पहले भी चलती थी और अभी भी चलेगी। सही बात है, तभी तो रोज हील्स पहन के आ जाती है और हमें शूज पहन के आने पड़ते हैं। मेरी आ गई 12th क्लास। अब मैं और जोर से मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, इतना बड़ा आदमी तो बनूंगा ही। हाँ, तू तो वैसे भी पहले भी पढ़ता लिखता था। चलो अब जल्दी चलते हैं यार, एक्साइटमेंट हो रही है मुझे तो। बच्चों कहाँ जा रहे हो? इधर आओ और अपने एडमिशन फॉर्म ले जाओ। चुपचाप से इन्हें फिल करो और अपनी फीस ले आना। सर, इसमें तो 9,000 रुपये एडमिशन फीस लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ने तो रूल बनाया है कि अगर हम सेम स्कूल में अपग्रेड होते हैं नई क्लास में तो हमें एडमिशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और नया बच्चा आता है किसी और स्कूल से, उसको देनी होती है एडमिशन फीस। तो फिर हमसे क्यों 9,000 रुपये ले रहे हो आप ये? हाँ, सही बात है, सही बात है। हाँ सर, सही बात है। गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता, हमारे स्कूल में जो रूल है तुम वो फॉलो करो बस। पर सर, ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा तो कि गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है ये, तो फिर स्कूल को भी तो वही फॉलो करना चाहिए ना। और वैसे भी ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब बच्चे अफोर्ड कर पाए। अब गुड्डू है, वो हमारे पियोन अंकल का बेटा है, अब वो कैसे 9,000 रुपये देगा? हाँ सर, मेरे फादर कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? स्कूल का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा और बुक का खर्चा, ये सब देने में तो दिक्कत होती है। और ये हमारे बस ड्राइवर अंकल का बेटा है, अब ये भी कैसे देगा? हर साल ऐसे ही फीस बढ़ाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सर? ये तो अनफेयर है ना। हाँ सर, बिल्कुल गलत बात है, तो हम नहीं भरेंगे। हम भी नहीं भरेंगे, हाँ। हम भी नहीं करेंगे। चुप करो तुम। और तुम, अगर तुमको इस स्कूल में पढ़ना है ना तो इस फॉर्म को फिल करो और अपने घर वालों से कल फीस लेके आना। आई बात समझ में? ये क्या बात हुई सर? ये तो अनफेयर है ना। मैं तो ये एडमिशन फीस भर दूंगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स अगर वो नहीं भर पाए तो? और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी दोस्त के साथ कुछ भी गलत हो। मैं नहीं भरूंगी एडमिशन फीस और ना ही एडमिशन लूंगी। हाँ, मत पढ़ो, बन जाओ हमारा बच्चे। जो चाकू छुरी लेके घूमते हैं ना, उन्हीं की तरह घूमोगे तुम, अनपढ़ गवार। हैश बेटा, कैसे हो? मैं नोटबुक भूल गई। तुम सब लोग क्यों आ गए? जब तू हमारे लिए स्टैंड ले सकती है तो हम भी तो तेरा साथ देंगे और मरते दम तक देंगे। और मैं अपनी फीस भर सकती हूँ, लेकिन दोस्ती भी तो निभानी है ना। तुम लोग कितने अच्छे हो, मेरे को बेस्ट दोस्त मिले इस स्कूल में। पर यार, अब हमें कुछ सोचना भी तो पड़ेगा, करना पड़ेगा ना उन बच्चों के लिए कुछ जो फीस नहीं भर सकते। और ये लोग तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना, एडमिशन फीस ले रहे हैं जबकि लेता नहीं है कोई भी। क्या करें? क्या हो सकता है? एक आइडिया, इन दोनों की फीस मैं भर देती हूँ कुछ जुगाड़ लगा के। यार, ये तो गलत बात है ना। तो इन दोनों की तो फीस भर देगी क्योंकि ये हमारे दोस्त है, लेकिन स्कूल में और भी तो बच्चे हैं, वो लोग कैसे अरेंज करेंगे? उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना हमें। कुछ और सोचो। टीचर को पीटे। गुंडे थोड़ी ना हम। क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। हम ना
धरने पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे प्रोटेस्ट करते हैं। भूख हड़ताल ये नहीं हो पाएगा, मैं भूखी नहीं रह सकती। यार दोस्ती ठीक है, बट जाना तो मुझे घर ही है ना, और अगर मैं मम्मी के अगेंस्ट गई तो बहुत मार पड़ेगी। और वैसे भी मैं गेनिंग पे हूँ। मैं तो पहले ही मरा हूँ। यार अब तुम लोग ही ऐसे कर रहे हो, तुम्हारे लिए ही तो हम कर रहे हैं ना। और वैसे भी हमारे देश में जब भी कुछ गलत होता है तो सब धरने पे ही तो बैठ जाते हैं। अब रेसलर्स को ही देख लो, अब उनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो वो धरने पे बैठ गए, है ना। तो हम लोग भी बैठ जाते हैं स्कूल में धरना करने। यार नहीं हो पाएगा, सॉरी। ठीक है फिर तुम लोग यहीं बैठे रहो, मैं तो धरने पे बैठूंगी और मैं जा रही हूँ। तुम्हें आना होगा तो आ जाना। अरे लेकिन तुम तो एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, फॉलो करो, फॉलो करो। ये क्या हो रहा है हमारे स्कूल में? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ इतनी धूप में? मैं तो सर धरने पे बैठी हुई हूँ, भूख हड़ताल पे। पर आप बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो? बेफालतू में एडमिशन फीस ले रहे हो बच्चों से। हमारे स्कूल का ना यही रूल है, हम हर साल एडमिशन फीस लेते हैं, इस साल भी लेंगे। ठीक है सर, अगर आपको गवर्नमेंट के रूल्स नहीं मानने ना तो फिर हम भी स्कूल के रूल्स नहीं मानेंगे। जब तक आप हमारी एडमिशन फीस नहीं हटाओगे हम यहीं बैठे रहेंगे। मतलब मैं यहीं बैठी रहूंगी। कोई नहीं बेटा, धूप को और तुम्हारी भूख को दोनों को और बढ़ने दो, चुपचाप यहाँ से भाग जाओगी। कोई बात नहीं सर, आज चाहे धूप बढ़े या फिर मेरी भूख बढ़े, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, पर ये एडमिशन फीस तो माफ करवा के ही रहूंगी। एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपको पता है हमारे स्कूल की एक लड़की नैन्सी 12C से, वो प्रोटेस्ट पे बैठी है। वो धरने पे इस चीज के लिए बैठी है कि एडमिशन फीस माफ करो, गवर्नमेंट ने भी रूल बना दिया है। क्या वो धरने पे बैठी है? ये लड़की भी ना इतनी एडवांस हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठने दो इसको धरने पे। जब धूप में पसीना आएगा ना, जब पता चलेगा इसको। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। तुम जाओ, मैं देखती हूँ। ओके मैम। ये अभी तक बैठी है। कोई बात नहीं, बच्ची है, बैठी रहने दो। जब भूख लगेगी ना अपने आप उठ जाएगी। क्यों हैश? हैश हैश तुम कहाँ जाके बैठ गई? चलो मेरे साथ। नहीं मम्मी, मैं नहीं आऊंगी। एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। 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 गवर्नमेंट के रूल फॉलो करो, मनमानी बंद करो। एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो। भूख हड़ताल जारी रखो, जारी रखो। अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, फॉलो करो। हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हमें अपना हक दो, हमें अपना हक दो। एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैम आपको पता है वो बच्चे ना भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर भूख के मारे वो मर गए ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। एक काम करो, आप समोसे और लड्डू ले आओ। जब उनकी मैक उठेगी ना, ये अपने आप भागे आएंगे। हड़ताल तो गई इनकी, फिर बाढ़ में। जाओ। हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अभी ले आता हूँ। अपनी मनमानी बंद करो, बंद करो। गर्मा गर्म समोसे, हाय 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 हाय, वाह। लड्डू, वो भी बेसन का, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ओहो,
ओए होए, मेरा तो इन्हें खाने का मन कर रहा है। कितने अच्छे दिख रहे हैं ये। अरे बच्चों, तुम यहीं बैठे हो, खाओगे क्या समोसे? बिल्कुल गर्मा गर्म लेके आया हूँ अभी अभी। बहुत सारे समोसे हैं और ये बेसन का लड्डू। छोटा भीम में देखा होगा ना, टुनटुन मौसी के हाथ के लड्डू। खाओगे? अभी आता हूँ मैं स्टेज पे। खाओगे? अरे सुरेश के लड़के, खा ले, शर्मा किस चीज से रहा है? कहीं का। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आप हमारे लिए समोसे लाए। आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा और सोच लीजिए हमारे बारे में और एडमिशन फीस माफ करवा दीजिए। अरे चलो समोसे मत लो, लेकिन ये लड्डू, इतने टेस्टी लड्डू है, मैंने भी 4 खाए हैं। ना हमें आपके समोसे चाहिए और ना ही हमें आपके लड्डू चाहिए। अब आप एक काम कीजिए, अपने ये समोसे और लड्डू अपने साथ वापस ले जाइए। क्या कर रहे थे तुम लोग? 2 समोसे और एक लड्डू में भाग गए। तुम भूल गए क्या हम लोग क्यों बैठे हुए यहाँ पे? मुझे पता है यार तुम लोगों को भूख लग रही है, मुझे भी तो भूख लग रही है, पर एक बार हमारा मिशन पूरा होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें जी भर के समोसे खिला दूंगी, ठीक है? चलो एनर्जी लाओ, हिम्मत रखो। एडमिशन फीस माफ करो, माफ करो। भूख हड़ताल जारी रखो, जारी रखो। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो, फॉलो करो। मैम, मैंने ना सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ये बच्चे धरने पे से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इनके बीच ना एक लड़की है, उसी ने इन सबको धरने पर बिठाया है। तो एक काम करो ना, उस लड़की को ही पहले हटाओ वहां से। नहीं, एक काम करो, तुम उस लड़की को लालच दो, बच्ची है, लालच में तो आ ही जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती तो उसकी एडमिशन फीस माफ कर दो, फिर तो वो वहां से पक्का उठेगी। और एक बार वो उठ गई फिर सारे बच्चे उठ जाएंगे। हाँ मैम, ये आइडिया अच्छा है। इन बच्चों ने तो ना नाक में दम कर रखा है। ठीक है, जाओ। नैन्सी बेटा, एक बार आना, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। सर हमें खाने पीने का कुछ भी नहीं चाहिए, और वैसे भी हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अगर मैं उठ गई तो मेरा धरना बंद हो जाएगा। अरे बेटा, मैं खाने पीने का तुम्हें कुछ दे भी नहीं था, धरने के रिलेटेड बात करनी है। चलो जल्दी, तुम्हारा ही फायदा है। आती हूँ मैं। चलो सर। देखो नैन्सी, मैं ना तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर लाया हूँ। ये ऑफर सिर्फ स्पेशल तुम्हारे लिए है और किसी बच्चे को नहीं लेके आया मैं यहाँ पे। बस तुमसे ही बात करनी थी। देखो, तुम ना पूरे सेशन होमवर्क मत करके आना, बस ये धरना उठा लो यहाँ से। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, तुम्हें ना लंच में एकदम बढ़िया बढ़िया पकवान मिलेंगे। डेली जो तुम बोलोगी वो मिलेगी। पिज्जा, मोमोज, बर्गर, वो भी कैंटीन से एकदम फ्री। बस ये धरना हटा लो बेटा प्लीज। नहीं सर। क्या बोलूं बेटा, सुनो, तुम ना स्कूल से कभी भी छुट्टी ले लेना, तुम्हारी अटेंडेंस हमेशा फुल रहेगी। तुम हमेशा क्लास में प्रेजेंट होगी, बेशक तुम स्कूल मत आना। क्या? नहीं सर, धरने पे से नहीं उठूंगी मैं। मुझे तो लगता है अब तुम्हारी एडमिशन फीस माफ करनी ही पड़ेगी। क्या सर, सच बोल रहे हो आप? एडमिशन फीस माफ कर दोगे हमारी? हमारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारी एडमिशन फीस माफ कर दी मैंने। क्या? बेटा जा रहा हूं ना मैं। मुझे रिश्वत दे रहा था, इसे पता नहीं है किस मिट्टी की बनी हूं मैं।
एक बार जो चीज ठान लेना वो पूरी करके ही रहती हूँ। यार नैन्सी, मुझे बहुत तेज पोटी आ रही है। क्या? छी, तू पागल है क्या? इतना क्यों खा के आती है? अब मैं तेरे को पॉटी कहाँ करवाने के लिए जाऊँ? मैं जा रही हूँ। नहीं, बैठी रहे। काम्या, ये ले पॉलिथीन, इसमें कर ले, बाद में फेंक देंगे। छी, पागल है तू? ये क्यों रखती है अपने साथ? इसमें करती है क्या तू भी पॉटी? फेंक इसे। थोड़ी देर कंट्रोल रखना, दबा के बैठ, कंट्रोल हो जाएगी। मैंने ऊपर खींच ली। ठीक है, वेरी गुड। यार तुम लोग ना थोड़ी सी हिम्मत रखो, बस थोड़ा सा हमारा धरना बचाओ, मान जाएंगे ये स्कूल वाले, है ना? अब थोड़ी सी पावर दिखाओ, हिम्मत के साथ काम लो। चलो जोर से बोलो, हमारी मांगे पूरी करो। एडमिशन फीस माफ करो। गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करो। ये बच्चे ना इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन इस तरीके से ना जरूर मान जाएंगे। अब देखता हूँ कैसे नहीं उठेंगे धरने पर से। खुजली क्यों हो रही है? चींटियां? ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई? एक काम करो, सब लोग खड़े हो जाओ और अपने आप को झाड़ो, तेज से कूदो। चलो। स्वागत है दोस्तों आपका अब तक न्यूज़ चैनल पर। अपने खुफिया सूत्रों से खबर आई है कि श्यामलाल स्कूल के बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं। इतनी तपती धूप में वो भूखे बैठे हुए हैं। इस भूख का कारण क्या है? मैम, आपको पता है हमारे स्कूल के बाहर ना रिपोर्टर्स आए हैं और उन्हें पता लग गया है कि हमारे स्कूल में बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैम, इससे तो हमारे स्कूल की बदनामी होगी ना। व्हाट? रिपोर्टर? तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? भगाओ उस रिपोर्टर को यहाँ से। ठीक है मैम। तो चलो जानते हैं इनकी भूख हड़ताल का कारण क्या है। अरे कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, बाहर जाओ। अरे सर, आप बदतमीजी कैसे कर रहे हो? हम अब तक न्यूज़ चैनल से आ रखे हैं। ये कौन सी बदतमीजी है? तुम स्कूल की शांति भंग कर रहे हो। जाओ। अरे सर, शांति भंग करने का क्या मतलब है? बच्चों की मदद करना है हम यहाँ पे। इससे बच्चों की कोई मदद नहीं हो रही, तुम उन्हें बल्कि डिस्टर्ब करने आ जाओ आप। तो देखा आप लोगों ने ये स्कूल के टीचर कैसे बर्ताव कर रहे हैं। इन बच्चों ने तो ना मेरे स्कूल का नाम ही खराब कर दिया। मेरे स्कूल की बदनामी हो जाएगी ऐसे तो। इन बच्चों का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। क्या करूँ? हाँ, हेलो इंस्पेक्टर शर्मा, मैं प्रिंसिपल मुक्ता बोल रही हूँ श्यामलाल स्कूल से। हाँ, आपको है ना स्कूल में आना पड़ेगा और इन बच्चों को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये धरने पर बैठे हैं। मैं आपकी फीस दे दूंगी और इनको कैसे ना कैसे यहाँ से हटाओ। हाँ, इनको ज़्यादा चोट नहीं आनी चाहिए। नहीं, इनको डराना धमकाना है बस। ठीक है, अब देखती हूँ कैसे बैठे रहते हैं ये।
तूने नया फ़ोन लिया था ना व्लॉगिंग के लिए? हाँ। दिखा। अब हमारे पास बस एक ही तरीका बचा है, सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया ही हमारी मदद करेगा। हम सब श्यामलाल पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, 12th C के, और हमारे स्कूल में ज़बरदस्ती एडमिशन फ़ीस ली जा रही है। हम पहले भी इसी स्कूल में पढ़ते थे और अब दोबारा से नए सेशन में सेम स्कूल में ही एडमिशन ले रहे हैं, और फिर भी हमसे एडमिशन फ़ीस मांगी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट ने रूल निकाला है अगर आप सेम स्कूल में दोबारा से एडमिशन लेते हो नए सेशन में तो आपको एडमिशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्कूल वाले अपनी मनमानी करे जा रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो एडमिशन फ़ीस नहीं दे पाएंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बहुत गरीब घर से आते हैं, लेकिन स्कूल वाले अपनी मनमानी करे जा रहे हैं, हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमने सारी चीज़ें कर ली, प्रोटेस्ट किया, धरना किया, भूख हड़ताल पे बैठ गए, पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ गंदा बिहेव किया, हमें मारा पीटा, पुलिस वालों से धमकाया, चोट, हम सब बच्चों को बहुत चोट लगी है। पुलिस वालों ने ये भी नहीं सोचा कि हम लोग लड़कियाँ हैं, और सभी बच्चों को घसीट के स्कूल से बाहर निकाला। अब हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं बचा है, बस हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग हमारी मदद कीजिए और इन स्कूल वालों की मनमानी बंद कीजिए। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई भी हायर अथॉरिटी ऊपर आए और हमारी मदद करे। थैंक यू। अब इंतज़ार करो, यही हमारी हेल्प करेगा। श्यामलाल पब्लिक स्कूल के कुछ छात्रों की वीडियो सोशल मीडिया पे आजकल जोरों शोरों से वायरल हो रही तो है। हमारे स्कूल की न्यूज़ है। उस वीडियो में छात्र अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि स्कूल प्रशासन कैसे उनसे एडमिशन फीस चार्ज कर रहा है सेम स्कूल में क्लास प्रमोशन के लिए। और जब बच्चों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो स्कूल प्रशासन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। शायद स्कूल प्रशासन ये जानता नहीं है कि इस हरकत की वजह से उनका स्कूल लाइसेंस रद्द हो सकता है। नो, ऐसे तो मेरे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, और मुझे नहीं पता था इन बच्चों का धरना मेरे स्कूल के लिए इतनी बड़ी आफत बन जाएगा। अब तो मुझे एडमिशन फीस माफ़ करनी ही पड़ेगी। चलो देखती हूँ। बच्चों, तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत कर रही थी। तुम तो सभी की भलाई के लिए बैठे थे, पर मैं अपने ईगो में आ गई थी और तुम्हारे साथ ये सब करती रही। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। पर मैम, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। हम तो अच्छी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे थे ना, बाकी सब बच्चों के लिए। आप फिर भी एक चीज़ पे अड़े हुए थे कि एडमिशन फ़ीस लोगे ही लोगे। और मैम, आपने हमारे साथ सही नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें इतनी बुरी तरह से मारा, घसीटा, हमें बहुत चोटें भी आई है। मैं जानती हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे बहुत पछतावा है, पर मैं क्या करती। स्कूल की रेपुटेशन के चक्कर में मैंने ये सब किया। आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी बेटा। और हाँ बच्चों, अब है ना, मैं सारे गवर्नमेंट्स रूल फॉलो करूँगी। सॉरी बच्चों, मुझे भी माफ़ करना। मैंने तुम्हें धरने पे से उठाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो सब गलत था। और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि तुम जो भी कर रहे थे वो एक सही चीज़ के लिए ही कर रहे थे। और बच्चों, अब तुम्हें धरने पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ना तुम्हारी एडमिशन फ़ीस माफ़ करती हूँ। तुम्हारी क्या, पूरे स्कूल की एडमिशन फ़ीस माफ़ करती हूँ। थैंक यू मैम। ओके बेटा, कल से रेगुलर स्कूल आना।